साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हर एस्पेक्ट को स्टडी करता है। साइकोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि एक व्यक्ति कैसे बिहेव करता है। साइंस की तरह साइकोलॉजी भी ह्यूमन बिहेवियर का लॉजिक के साथ प्रूफ मांगता है, इसलिए साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा दिया जाता है। इसमें साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है ताकि व्यक्ति के बिहेवियर रिलेटेड थ्योरीज को स्पष्ट किया जा सके। साइंस की तरह साइकोलॉजी में भी अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शन तथा कंट्रोलिंग होता है। एक साइंटिस्ट की तरह साइकोलॉजिस्ट भी सबसे पहले रिसर्च के अंतर्गत प्रोसेस को समझता है, फिर उसकी प्रेडिक्शन करता है, फिर वह उस प्रोसेस पर अपना कंट्रोल भी चाहता है। इसलिए साइकोलॉजी को साइंस भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि साइकोलॉजी की डिग्री लेने के बाद, पीएचडी करने के बाद एक स्टूडेंट के सामने यह प्रश्न उठता है कि वह अब क्या बन सकता है, उसका करियर क्या होगा। वह काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि आम व्यक्तियों की यह मानना होता है, आम लोग ये मानते हैं कि साइकोलॉजी की डिग्री लेने के बाद रोज़गार के कम चांस होते हैं। उनको ये लगता है कि साइकोलॉजी में या तो क्लिनिकल वर्क होते हैं या रिसर्च होती है, जो कि गलत है। जॉन लॉ ने बताया कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग लेने के बाद व्यक्ति को सिर्फ काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ केयर सर्विस, जॉब या एकेडमी तक की सीमित रहने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाइड साइकोलॉजी में साइकोलॉजी की बैकग्राउंड रखने वाले व्यक्ति के पास एम्प्लॉयमेंट के, रोज़गार के बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एकेडमिक एंड सेकंड प्राइवेट प्रैक्टिस। इसमें कोई दो राय नहीं कि साइकोलॉजी की मोस्टली एप्लीकेशन मेंटल हेल्थ में ही होती है। इसलिए साइकोलॉजी की डिग्री के बाद एक स्टूडेंट को लगता है कि वह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही बन सकता है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट अपनी नॉलेज, अपनी स्किल को मोस्टली मेंटल हेल्थ से बाहर भी यूज़ करते हैं। साइकोलॉजी की स्टडी और डिग्री से व्यक्ति को रोज़गार की बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। साइकोलॉजी में करियर की अगर बात करें, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें रोज़गार के अवसर मिलते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ कैरियर इन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं। साइकोलॉजी में एमए, एमएड, एमफिल और पीएचडी करने के बाद डिफरेंट टाइप के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हैं। एजुकेशन में डिप्लोमा या डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने के लिए बहुत से टीचर को अपॉइंट किया जाता है। इस पोस्ट पर उन्हीं टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है जिन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट से एमएड, एमफिल या पीएचडी की डिग्री ली हो। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, डेवलप करता है और उनका एवेल्यूएशन करता है। वह सीखने से रिलेटेड, लर्निंग, बिहेवियर, इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है और उनको सोल्व करने की कोशिश करता है ताकि बच्चों को एजुकेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज प्रोफेशन एज ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक और बहुत सी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट व मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यह जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को किस तरह की मेंटल डिजीज़ है, वह डायग्नोस करता है, फिर साइकोलॉजिकल मेथड टेक्निक के द्वारा
व्यक्ति को नॉर्मल लेवल पर लाया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर थेरेपिस्ट का यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को काउंसलर कहा जाता है। काउंसलर व्यक्ति की डेली रूटीन से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे व्यक्ति की किसी पर्सनल प्रॉब्लम, सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी रोज़गार के बहुत से अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो शैशवावस्था से मृत्यु तक होने वाले बिहेवियर पैटर्न और उनके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हर समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस और सर्विस के प्रति कंज्यूमर के रिएक्शन को स्टडी करते हैं। वो कंज्यूमर की लाइक डिसलाइक को स्टडी करते हैं, उनका वैल्यूएशन करते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम ज़रूरत के अकॉर्डिंग एडवाइस भी करते हैं। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजिस्ट। ग्रुप बिहेवियर, सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्रुप बिहेवियर, लीडरशिप, एप्टीट्यूड, सोसाइटी के लोगों के इंटरपर्सनल परसेप्शन को स्टडी करते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करके उनकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन साइकोलॉजिस्ट। ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक से रिलेटेड ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो टीम बिहेवियर, परफॉर्मेंस लेवल को स्टडी करते हैं। प्लेयर्स की, कैप्टन की विशेषताओं को स्टडी करता है। प्लेयर्स के मोराल को, मोटिवेशन लेवल को डेवलप करने की कोशिश करता है ताकि वह अच्छा परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं और वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट विभिन्न दलों के संघर्ष, प्रोपेगेंडा के मेथड्स, लीडर्स की क्वालिटीज़, लीडर्स और उनके फॉलोअर्स के बीच रिलेशन, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल विद्रोह, दल बदल आदि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करता है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट सामान्य वातावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है कि जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसे ही व्यक्ति का बिहेवियर होगा, तो इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज क्रिमिनोलॉजिकल एंड लीगल साइकोलॉजिस्ट। क्रिमिनोलॉजी अपराध तथा लीगल साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी रोजगार के काफ़ी अवसर मिलते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग
मेंटली डिस्टर्ब, इम्बैलेंस तथा डिस्ट्रैक्ट पर्सनालिटी वाले व्यक्ति ही क्राइम करते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्रिमिनल के लिए पनिशमेंट की नहीं बल्कि सुधार की, उपचार की भी अरेंजमेंट होनी चाहिए। क्रिमिनल्स में सुधार साइकोलॉजिकल वे से ही किया जा सकता है। गंभीर अपराधियों व बाल अपराधियों को साइकोलॉजिकल टेस्ट और स्टडी को बहुत ज़रूरी माना जाता है। रिहेबिलिटिव प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा लीगल एरिया में भी साइकोलॉजिस्ट का पूरा योगदान रहता है। हर जज न्याय के लिए क्रिमिनल रिलेटेड सिचुएशन, आई विटनेस की सच्चाई, क्राइम रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। अतः क्रिमिनल तथा लीगल साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी रोजगार के बहुत से अवसर मिलते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल ग्रुप तथा इंडिविजुअल वे में, ग्रुप में हाई लेवल पर ऐसे उपाय ढूंढते हैं जिन्हें अपनाकर फिजिकली, मेंटली, सोशली एस्पेक्ट को डेवलप किया जा सके और हेल्थ से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। स्ट्रेस से भी काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। जो स्ट्रेस के कारण जो हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है, उससे जितना हम स्ट्रेस लेते हैं हमारे बहुत से हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट व लाइफस्टाइल पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बॉडी सिस्टम व ह्यूमन बिहेवियर के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं कि जैसा हमारा बॉडी सिस्टम काम करता है वैसा ही हम बिहेव करते हैं, तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को स्टडी करता है। रिसर्च साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बिहेवियर के फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव तथा सोशल एस्पेक्ट को स्टडी करता है, उससे रिलेटेड रिसर्च करता है। नेशनल डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर अप्लाइड साइकोलॉजी द्वारा अनुमोदित नेशनल डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट राष्ट्र के विकास में ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल करने व देश के लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर अप्लाइड साइकोलॉजी ने कुछ और पदों का भी अनुमोदन किया है, जैसे अप्लाइड गिरोनोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक साइकोलॉजी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की फील्ड में रोजगार के बहुत से अवसर होते हैं जिससे व्यक्ति अपना करियर जो है वो ब्राइट बना सकता है।